और चरखी दादरी हरियाणा के अंदर है, वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की मानसिकता आपके सामने रखता हूं। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी हैं। वहां दो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, बैनर हेडलाइन बनी थी दिल्ली के अखबारों में, उस झगड़े में मुसलमान को किसी हिंदू ने पीट पाट दिया। मुकदमा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कुर्सी पे जो जज बैठा था उसकी भाषा हेडलाइन थी। उसने कहा कि तू इस काफिर से पिट के आया है, तुझे तो गोली मार देनी चाहिए थी इस काफिर को, और तुझे होना चाहिए था कि तेरा भाई यहां जज की कुर्सी पे बैठा है। ये आप टचपूंजिए से सरकार की एक छोटी सी पद क्या मिल जाए, आप ऐसे सूखी लकड़ी की तरीके से अपने आप को निष्पक्षता का आदर्श बना लेते हैं। आप झूठी बातों का सामना नहीं करना चाहते, वहां झूठ को सच बताया जा रहा है। आपका झगड़ा वहां है, चला गया आपके हाथ से। और कमाल देखिए, अभी जो पूरे देश में आपने खबर सुनी होगी, त्रिची नाम की जगह है, वहां पे एक जगह है, पूरे गांव की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है कि साहब ये तो वक्फ के पास है। वक्फ का मतलब समझते हैं आप लोग? वक्फ एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि आप अपनी चीज किसी को वसीयत कर दें, आपने दे दी। इस्लाम में ज्यादातर प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम होती है, अल्लाह को दे दी आपने, अब अल्लाह उसका मालिक है। अब अल्लाह तो नीचे आएगा नहीं, नीचे वाले मजे कर रहे हैं। तो वक्फ का मतलब यह होता है। तो आप सोचिए कि देश के सबसे बड़े धनाढ्य व्यापारी मुकेश अंबानी के घर के ऊपर वक्फ ने बहुत पहले से दावा कर दिया है। आप हंस रहे हैं, सरकार आली उसके जो कारिंदे हैं ना, जो करोड़ों में खेलते हैं, वो मजाक समझते हैं। जब मैंने उनको बताया तो उनके थोड़े से होश ठीक आए। वो क्या करते हैं कि वो वालों को मालूम है कि अंबानी से मकान खाली कराने से कुछ होना तो है नहीं, लेकिन दावा होने की वजह से अंबानी का बिजनेस घराना कभी 1 करोड़ दे देता है, कभी 2 करोड़ दे देता है। वो 4 महीने के बाद चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। आप और हम कहां हैं? क्योंकि हम उससे लड़ना नहीं चाहते। 2-4 लोग मारे जाएंगे, 2-4 लोग खपेंगे, ना ना ना, मरना है तो पड़ोसी का लड़का मरे, हमारा लड़का तो सीईओ बनेगा, हम क्यों लड़ेंगे? भारत राष्ट्र की भूमि के बारे में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज ने, वो हमारी ही तरह ही कोई दीवाना होगा, उस आदमी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले से एक एप्लीकेशन पिटीशन उनके आई। उन्होंने कहा एज पर द कंडीशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, मैं इस पे सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसको समझना चाहता हूं, इसलिए उसने अनऑफिशियली वो पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन बहुत महान कार्य करके गया हम जैसे लोगों को बताने के लिए। उसने अपने सारे लोगों को लगाया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या है, भारत में कितनी है, कहां कहां है, ये सिर्फ उसने डाटा इकट्ठा करवाया। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का कहना है, मेरा नहीं है। उसने कहा भारत की जो टोटल भूमि है उसमें सबसे बड़ी तादाद में, मात्रा में भारत की भूमि रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों वक्फ के पास है। और आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। कौन सी माता है भारत जिसकी जय कर रहे हैं आप? जिस जमीन पे खड़े हैं वो आपकी नहीं है। इसलिए 47 हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, औरंगजेब आ गया, इसकी चर्चा करते हैं। मेरे और अपने दौर में जो हो रहा है उसकी चर्चा कीजिए। ये इधर उधर की बातें करके मत बताइए किसी को कि क्या हो गया। आज भी 2011 का सेंसस उठा के देख लीजिएगा। 2011 के सेंसस से भारत के 19 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। और आप कह रहे नहीं हम अखंड भारत बनाएंगे, जो ये है उसका तो पता नहीं है नहीं झूठ बोलने की बात। हम कि वहां से हम लाएंगे, यहां से हम लाएंगे। अरे ये जो था आपके पास, ये तो आपने 47 में 21 लाख लोगों की लाशों पे लिया और आपने उसको फिर वही बना दिया, क्योंकि आपको भाईचारा सूझ रहा है। आप किसकी कीमत पे भाईचारा कर रहे हैं? नुपुर शर्मा की, कमलेश तिवारी की कीमत पे कर रहे हैं। यह मंजूर नहीं है किसी कीमत पर हमको।